सोचिए जरा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, जिसके एक इशारे पर बड़ी बड़ी सेनाएं कदम बढ़ाती थीं, वो युद्ध के मैदान में अपने तंबू में बैठकर क्या कर रहा होगा? वो अपने ही मन की शांति के गुर लिख रहा था। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के दिमाग के उस शांत और सुरक्षित हिस्से में उतरने वाले हैं। ये कोई पुरानी बोरिंग इतिहास की क्लास नहीं है। ये एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी सोच है जो आज की इस भागदौड़ भरी और स्ट्रेस से भरी दुनिया में भी आपके लिए एक सुपर पावर का काम कर सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस विचार पर एक पल के लिए ठहरते हैं। हम इंसान अक्सर क्या गलती करते हैं? हमें लगता है कि जो भी बुरी चीजें बाहर हो रही हैं वो हमें चोट पहुंचा रही हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारी परेशानी का असली कारण वो घटनाएं नहीं है। हमारी परेशानी की जड़ है हमारा अपना नजरिया। हम उस चीज को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया हमें दर्द दे रही होती है। अब आप सोचेंगे कि तो फिर इसका उपाय क्या है? यहीं पर स्टोइकिज्म का सबसे बुनियादी और सच कहूं तो सबसे क्रांतिकारी विचार आता है। पूर्ण स्वीकृति, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही मान लेना। देखिए, बाहर की दुनिया हमेशा अनिश्चित होती है। अचानक तूफान आ जाते हैं, बनी बनाई योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन जिस पल हम इन बाहरी चीजों से लड़ना छोड़ देते हैं और जो है सो है वाले माइंडसेट को अपना लेते हैं, ठीक उसी पल से हमारी असली मानसिक शांति शुरू होती है। और इस शांति को बनाए रखने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है, जिसे हम नियंत्रण का द्वंद्व या डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। अगर हम दुनिया की हर एक चीज को सिर्फ दो हिस्सों में बांट दें, पहला वो जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है और दूसरा वो जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है, तो यकीन मानिए ये साधारण सा फॉर्मूला इमोशनल स्टेबिलिटी का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले उन चीजों को देखते हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। मौसम, राजनीति, बीमारियां, पैसा, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, और यहां तक कि हमारा खुद का भविष्य। जरा ध्यान दीजिए, ये लिस्ट कितनी लंबी है। ये सब एक विशाल और बेकाबू तूफान की तरह है। अब अगर कोई इंसान इन चीजों को अपने मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करेगा तो उसे निराशा के अलावा और क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अब एक गहरी सांस लीजिए और उन चीजों को देखिए जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हैं। आपके विचार, आपकी राय, आपके इरादे, आपके काम, और आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। बस यही आपका अपना सुरक्षित दायरा है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि असली ताकत इसी दायरे में है। यहां किसी बाहरी तूफान की कोई एंट्री नहीं है। ये जगह 100% आपके अपने अधिकार में है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रूल क्या निकला? बहुत ही सिंपल है। अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल वाली चीजों पर लगाइए। जो बाहरी चीजें आपके हाथ में हैं ही नहीं, उनकी चिंता को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंकिए। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। जब आपका सारा ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर होगा, तो बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हो, वो आपके मन को छू भी नहीं पाएगी। अब इस दर्शन की जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है, वो ये है कि ये सफलता की हमारी आम परिभाषा को पूरी तरह से पलटकर रख देता है। इसके हिसाब से सद्गुण ही पर्याप्त है। सच्चा सुख इस बात में बिल्कुल नहीं है कि आप कितने अमीर हैं या कितने मशहूर हैं। असली खुशी तो आपके न्याय, साहस, संयम और समझदारी जैसे गुणों में छिपी है। क्योंकि बाहरी चीजें तो आज हैं और कल छिन सकती हैं, लेकिन आपके सद्गुण हमेशा आपके साथ रहते हैं। और इसी से जुड़ा है एक और बहुत ही गहरा विचार, मेमेंटो मोरी, यानी अपनी मृत्यु को याद रखो। हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आज आपका आखिरी दिन हो। सुनने में शायद थोड़ा डरावना लगे, लेकिन इसका मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम छोटी छोटी और बेकार की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं। तब जाकर हमें हर एक पल की असली कीमत समझ में आती है। इसी समझ से एक और बहुत ही पावरफुल माइंडसेट पैदा होता है, जिसे कहते हैं अमोर फाटी, यानी अपने भाग्य से प्यार करना। स्टोइसिज्म का मतलब सिर्फ मुसीबतों को रोते धोते सहना नहीं है। इसका मतलब है कि लाइफ आपके रास्ते में जो भी फेंके, उसे खुशी खुशी गले लगाना। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, उसे यह कहकर अपनाना कि ये मेरे लिए ही है और ये मेरे भले के लिए है। हर मुश्किल हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने ही आती है। जब आप इस तरह से भाग्य से प्यार करना सीख जाते हैं, तो एक बहुत ही कमाल की मेंटल स्टेट अचीव होती है, समदर्शिता, यानी कि पूर्ण मानसिक संतुलन। फिर चाहे बहुत बड़ी सफलता मिल जाए या करारी हार, कोई बहुत तारीफ कर दे या बहुत बुराई, आप हर सिचुएशन में बिल्कुल स्थिर रहते हैं, बिल्कुल समंदर की तरह,
जिसकी सतह पर चाहे जितनी भी तेज लहरें क्यों ना हो, लेकिन गहराई में हमेशा एक अचूक शांति बनी रहती है। अब आपको लग सकता है कि क्या ये सब सिर्फ अपने आप तक सीमित रहने के बारे में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, मार्कस ऑरेलियस खुद एक बहुत बड़े सम्राट थे। उनका ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य समाज की भलाई करना है, चाहे आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो या एक आम नागरिक। बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारी निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जरा सोचिए, दिन भर आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारे भीतर जो बातचीत चलती है वही हमारी हकीकत गढ़ती है। अगर हमारे मन में हमेशा शिकायतें, डर और नेगेटिव बातें चलती रहेंगी तो हमारी पूरी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। दूसरी तरफ मजबूत और सही विचार ही एक मजबूत जीवन की नींव रखते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। इसीलिए स्टोइसिज्म का पूरा जोर हमारे मन को आज में टिकाए रखने पर होता है। जो समय बीत गया वो तो हाथ से निकल चुका है, और जो आने वाला है उसका किसी को कुछ अता पता नहीं। तो फिर हमारे पास असल में बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये वर्तमान। यही वो इकलौती जगह है जहां हम सच में जिंदा हैं और जहां हम कुछ कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सबको अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। इसे एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह इस्तेमाल करें। जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आए तो तुरंत खुद से पूछें, क्या इस पर मेरा कोई कंट्रोल है? जब बहुत तेज गुस्सा आए तो खुद को याद दिलाएं, ये गुस्सा उस इंसान की वजह से नहीं बल्कि मेरी अपनी सोच की वजह से है। और जब कभी हार का सामना करना पड़े तो बस इतना याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और इस माइंडसेट को पक्का करने के लिए चलिए एक स्टोइक की सुबह की रूटीन देखते हैं। ये रूटीन 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं? दूसरा, ठान लें कि बाहरी दुनिया का शोर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तीसरा, आज जो भी रुकावट आएगी उसे आप एक मौके में बदल देंगे। और चौथा, लोग क्या सोचेंगे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। ये सिंपल सी प्रैक्टिस आपके दिमाग को पूरे दिन के लिए बुलेट प्रूफ बना देती है। अगर मार्कस ऑरेलियस की इन सारी बातों को, इस पूरे दर्शन को हमें सिर्फ एक ही वाक्य में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा: बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दो, अपनी अंदरूनी दुनिया पर काबू पालो और फिर एक शांत, मजबूत और नेक इंसान की तरह जियो। जब हम ऐसा करते हैं तो बाहर की सारी अराजकता पीछे छूट जाती है और हम उस मानसिक किले में पहुंच जाते हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपके पास एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। जरा खुद से पूछिए, क्या आपका आंतरिक मन सच में बाहरी दुनिया के शोर शराबे से पूरी तरह आजाद और शांत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका ईमानदारी से दिया गया जवाब जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।